बहुत संघर्ष किया है। देखो ये हाँ। दोनों के बीच में देखो हम कितने रुपए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये जो छोटी सी आपने क्लिप देखी मेरी मम्मी की, वो थोड़ी इमोशनल हो गई थी, रोने लगी हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग तो जान ही सकते हैं कि एक माँ की ममता क्या होती है, बच्चे से लगाव कितना होता है, और वो भी तब जब एकदम से कोई उम्मीद ना हो उस बच्चे से और वो कुछ कर ले, तो एक माँ की ममता ना वो दिखाई देती है। तो वही सारी चीजें हैं। आज मैं बहुत दिनों के बाद, जब मेरे नींव का पूजन हुआ था, उसी दिन मैं मम्मी को लेके गई थी अपनी जमीन पे, पूजन में गई थी। उसके बाद वो देखने नहीं आई कि कैसे घर बन रहा है, क्या है। तो आज मैंने सोचा कि दिखा दे, बहुत दिन से कह रही थी कि मुझे देखना है देखना है, तो मैंने सोचा कि चलो आज दिखा देते हैं। तो वही दिखाए तो वो बहुत ही अच्छा लगा उनको। तो ये सब पूरी जो एक ब्लॉग टाइप का है, पूरी क्लिप जो है, और भी बहुत सारी चीजें आपको मेरे दूसरे चैनल पर गजना जीत की लाइफ पे मिलेगा, तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लगा दिया कि देखिए क्या है ना, कि संघर्ष की बात मेरी मम्मी ने की कि ये बहुत संघर्ष की है। तो क्या है कि संघर्ष तो लाइफ में सबके आता है, लेकिन एक बात है कि जो संघर्ष को तबीयत से करता है, कहते हैं ना कायदे से करता है संघर्ष, है ना, वही सफल होता है। और वही अपने जीवन में कहते हैं ना सफलता मिलती है, उसके बाद सक्सेस मिलती है ना, उसका जो स्वाद होता है ना, असली आनंद वही ले पाता है जो एकदम कायदे से संघर्ष करता है। संघर्ष तो सबकी लाइफ में है, लेकिन होता क्या है कि कुछ दिन सब लोग करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। आपकी भी लाइफ में संघर्ष चल रहा है। अभी अभी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अभी आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। संघर्ष क्या है? जरूरी नहीं है कि सबकी पारिवारिक मैटर ही हो, बाकी चीजें हो। संघर्ष एक स्टूडेंट के लिए उसकी पढ़ाई भी संघर्ष हो सकती है, हो नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि आप टॉपिक तैयार करने की कोशिश करते हैं, टॉपिक तैयार होती नहीं है, आपके स्कोर कम आते हैं, बाकी जगह से आप असफल होते हैं, ये संघर्ष ही है। तो इस पे आप कभी-कभी बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, आपकी हिम्मत टूटने लगती है। तो मतलब ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, संघर्ष को संघर्ष की तरह करते ही नहीं है। वो कुछ दिन तक तो किए, कुछ साल तक तो किए, उसके बाद छोड़ देते हैं, उनकी हिम्मत हार जाती है। उनको ये लगता है कि कब तक संघर्ष करें, कब तक लिखा है ये सारी चीजें, ऐसा लगता है। लेकिन क्या है ना कि जब आप छोड़ते हैं ना, तो मान के चलिए कि जस्ट वो संघर्ष खत्म होने वाला था, आपको सफलता मिलने वाली थी, ऐसी चूक हो जाती है। और हम बहुत दिनों तक संघर्ष करते करते, बहुत दिनों तक स्ट्रगल करते करते ये लगता है कि कितना कोई करेगा, खत्म करो, अब नहीं हो पाएगा, छोड़ो, जैसी जिंदगी है रहने दो, यही मेरे किस्मत में लिखा है, सम्मान के हम छोड़ देते हैं। और ये नहीं जानते कि थोड़ा सा और कर लेते तो हमारी मंजिल हमारे पास रहती। तो ये चीज आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि जब भी हिम्मत हारे, तो ये कभी भी छोड़ने की चीज तो कभी मन में आए ही ना। जिस चीज को आपने शुरू किया है उसको अंत तक लेके जाइए। आपने पढ़ाई शुरू की है करना, तो उसको अंत तक लेके जाइए। जिस मकसद से आपने फॉर्म भरा, जिस मकसद से आप पढ़ाई करना शुरू किए, तैयारी करना शुरू किए, उसको अंजाम दीजिए, बीच में मत छोड़िए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आते हैं, सारी प्रॉब्लम बस क्या है, होती नहीं है चीजें, होती नहीं है चीजें, होती नहीं है। तो चीजें क्यों होंगी भाई? इतने सारे लोग, जब लाखों लोग बैठे हैं, तो उसमें से फिल्टर कैसे लोग होंगे? कैसे पता चलेगा कि कौन हार्ड वर्क कर रहा है और कौन ऐसे ही फॉर्म भरा है और ऐसे चुटकियों में पढ़ के निकाल लिया और उसका हो गया गवर्नमेंट जॉब में? क्यों ऐसा क्यों होगा? कुछ ना कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। तो भगवान ने इसीलिए ये चीज रख दी कि इसके लाइफ में इतना संघर्ष कर दे दो। कोई भी चीज पाने से पहले, एक जो परीक्षा आपकी होने वाली है, मैं ये टीजीटी पीटी की बात कर रहे हैं, फिलहाल वही चल रहा है, तो अगर उसकी परीक्षा होने वाली है तो उसके पहले इसके लाइफ में इतना संघर्ष दे दो कि ये हिम्मत हार जाए, तो एक संख्या कम हो जाएगी, बाकी जो संघर्ष कर रहा है उसको मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं, तो आप उसी रेस में शामिल हैं जो संघर्ष करने वाले लोग हैं। तो भगवान को हार मान के फिर आपके मन की करनी ही पड़ती है। लेकिन यहाँ पे यही है ना कि अंत तक मर जाएंगे, मिट जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं हो रहा है, एकदम उतारू हो जाइए। एक मैं एग्जांपल आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को पता है कि जब मैं कथक नृत्य सीखती थी, डांस सीखती थी, तो वहां पे फुटवर्क का ही खेल होता है सारा, कथक का। तो मैंने भी अब शादी के बाद ये सारी चीजें मैंने करना शुरू किया, बहुत बाद में। आप लोगों को पता है सारी चीजें कि जब एक मेंटल, कहते हैं ना कि आराम नहीं मिल रहा था मेंटली, तो मैंने उसको अपने आप को हील करने के लिए, सही करने के लिए, अपना समझिए कि अपने आप को ठीक करने के लिए मैंने ये सब करना शुरू किया, क्योंकि मुझे म्यूजिक से खुशी मिलती, संगीत से खुशी मिलती थी, ये सारी चीजों से। तो मैंने करना शुरू किया, तो फिर मैं जब देखती थी तो किसी के हाथ इधर जाए, किसी के पैर इधर जाए, अलग अलग सारी चीजें कैसे एक साथ होती हैं।
मुझे मन में यही आया कि मैं कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे करते हैं, कम उम्र की लड़कियाँ करती हैं, तो सीखती हैं, पहले सीखती आई हैं, तो उनका चल रहा है, मेरा तो होगा नहीं। लेकिन क्या हुआ कि फुटवर्क की बात है तत्काल, तो उसको जब सीखने की बारी हुई, तो मैं सारी चीज़ सीख गई थी कैसे-कैसे करना है। लेकिन जब म्यूज़िक फास्ट एकदम बजता था, तो मेरा पैर वहाँ पे मतलब इधर-उधर हो जाता था, वो बीट पे नहीं होता था। तो सारे सब छोटे मुझसे छोटे बच्चे कर लेते थे, बाकी लोग कर रहे थे, मुझसे नहीं होता था। एक दिन मैं उठी, अब जैसे मेरा क्या है ना कि मुझे छोड़ने की आदत नहीं है, जब शुरू किया तो मैं फिर छोड़ूँगी नहीं, उसको करके ही दम लूँगी। ये भगवान ने मतलब बहुत कृपा है भगवान की कि ये आदत मेरे में डाली भगवान ने, कि थोड़ा-सा है ज़िद्दीपना, कि जो चीज़ शुरू किया उसको अंत तक पहुँचाएँगे। अच्छी चीज़ों में ज़िद करना अच्छा होता है, फिर मैं कहूँगी इसी को। तो मैं एक दिन रात में मतलब सब लोग जब सो गए 10-11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद समझिए, मेरे वहाँ अक्सर लेट नाइट डिनर होता है। 11 बजे के बाद मैं उसको प्रैक्टिस करना शुरू की, और 12 बज गया, 1 बज गया, वो हो ही ना। और कैसे होगा? पसीने-पसीने एकदम तर, लेकिन वो पैर चले ही ना। एकदम से मतलब रोई मैं बैठ के रोई कि आज मैं ये सोची थी कि आज मैं तब तक नहीं सोऊँगी जब तक मेरा पैर चलेगा नहीं उस बीट पे। और फिर उसके बाद इतना हो गया कि मेरा मतलब इतनी एनर्जी खत्म हो गई कि मेरा पैर फिर उठे ही ना। तो मेरे वहाँ 2 ऐसे बेड थे, ऐसे 2 बेड ऐसे थे, तो उसका सहारा लेके समझिए कि एक बैसाखी जैसे नहीं होता है, वैसा करके थोड़ा-सा अपने आप को सहारा देके ऊपर की तरफ खींच के फिर मैं अपने पैर को ऐसे हिलाती थी, उस बीट पे। करते रात के 2 ढाई बजे रहे होंगे, मतलब इतने लगातार प्रैक्टिस के बाद अचानक से वो बीट, मतलब जो बीट चल रही थी, एक म्यूजिक था, उसको मैंने डाउनलोड करके रखा था, उसी पे प्रैक्टिस कर रही थी। जो बीट चल रही थी उस पर मेरे पैर अचानक से चलने लगे, मतलब चमत्कार जैसे ही। और ये चीजें मैंने पढ़ी है मनोविज्ञान में, जब हम लोग बीएड करते हैं, कि अचानक से कोई सूझ आ जाना, जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं किसी चीज के लिए, बहुत ज्यादा दिमाग में वही चलती हैं चीजें, और आप लगातार अभ्यास करते हैं, लगातार वो बंदर वाला नहीं है कि वो ऊपर कोई चीज रखा था तो केला था, तो उसको नहीं मिल रहा था तो टेबल रखा, ये रखा, ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। तो ये मतलब है ये चीज कि आप लगातार अभ्यास करते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि अपने आप वो चीज होने लगती है। तो ये मेरा परखा हुआ चीज है। तो आप लोग के पास भी जब भी ऐसा होता है कि नहीं हो रही हैं चीजें, मुझसे होंगी ही नहीं, कोई एक स्पेशल लोग होते हैं जिनसे हो जाती हैं चीजें, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये गलतफहमी है आपको। तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, करिए, और जैसा मैंने बताया कि एक दिन अचानक से आपको ऐसा समझ में आएगा कि ये तो चीजें हो रही हैं, मेरे बिना किए हो रही हैं चीजें, जिसके लिए मैं इतना परेशान था, वो चीज़ें अभी अपने आप हो रही हैं, तो वो होने लगेगा। तो ये मेरा अनुभव था, मैंने आपके साथ शेयर किया। तो चलिए आप लोग भी अच्छे से मेहनत करिए, और संघर्ष अगर कर रहे हैं तो उसको कायदे से करिए। उसके लिए भगवान से शिकायत नहीं होनी चाहिए, अपने आप से शिकायत नहीं होनी चाहिए, लाइफ से शिकायत नहीं होनी चाहिए। बहुत खुशनसीब जो वो लोग होते हैं जिनके लाइफ में संघर्ष होता है, क्योंकि उनके किस्मत में कुछ करना लिखा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जिनकी ज़िंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई भी उद्देश्य नहीं है, बस ज़िंदगी एक चल रही है। लेकिन छोटा-छोटा टारगेट रखेंगे ना कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, सपने देखेंगे और उसको खुद के दम पे चाहेंगे करना पूरा, तो ही आप कर पाएँगे। अगर खुद के दम पे, जब भी किसी के ऊपर डिपेंड होंगे अगला मुझे करके देगा, तो फिर आप पीछे हो जाएँगे। तो ये चीज़ समझिए कि संघर्ष अगर लाइफ में है तो आपको कहीं न कहीं से एक भगवान के वहाँ से हिंट दिया जा रहा है कि आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। बस अब देरी किस चीज़ की है कि आप अपने अभ्यास को मत छोड़िए। अगर नहीं हो रहा है तो अभ्यास को बढ़ाइए, स्पीड को बढ़ाइए, रात-दिन 24 घंटे होते हैं, रात-दिन एक कर दीजिए। मत लीजिए 6-7 घंटे की नींद। जो बहुत सारे नियम बने हुए हैं, 8 घंटे की नींद चाहिए, 7 घंटे की नींद चाहिए, 6 घंटे की नींद चाहिए, कुछ दिनों की बात है। अपनी नींद चैन को एकदम त्यागिए और एकदम से उतारू हो जाइए कि मुझे ये चीज़ करनी है, होगी होगी क्यों नहीं। जब हो जाए चीज़ें तो फिर आप कितना भी घंटे सोएँ, कितना भी एन्जॉय करें, कोई मैटर नहीं रखता है। लेकिन जहाँ पे जैसी ज़रूरत है, तो वहाँ पे उस तरह से काम करिए, 100% सफल होंगे। तो जब लग जाएँगे, तो आप भी बाकी लोगों से अलग नहीं है, जैसे बाकी लोग सफलता प्राप्त करते हैं, आप भी कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।